नमस्कार। अगर सीटीईटी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ईवीएस पेडागोजी एक बहुत ही जरूरी विषय है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसके सबसे खास कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ईवीएस आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक बहुविषयक मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ कई विषय एक साथ आकर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी, स्वास्थ्य और पर्यावरण तो है ही। इन सब का लक्ष्य एक ही है, बच्चों को अपने आसपास की दुनिया की एक पूरी, एक गहरी समझ देना। तो आज का हमारा सफर एक शिक्षक के नजरिए से होगा। हम ईवीएस की बुनियाद को समझने से शुरू करेंगे और सीटीईटी परीक्षा के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर महारत हासिल करने तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नींव की बात करते हैं। किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उसे क्यों पढ़ा रहे हैं। ईवीएस का असल मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगाना, जरूरी लाइफ स्किल्स सिखाना और एक जिम्मेदार वैज्ञानिक नजरिया विकसित करना है। अब आते हैं सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक टीचर होने के नाते क्लासरूम में ईवीएस को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे जिंदा दिल कैसे बनाया जाए। हमारे पास इसके लिए कौन कौन सी टूल्स हैं? एक सबसे पावरफुल तरीका है अनुभव आधारित शिक्षा। इसमें छात्र सिर्फ सुनते नहीं बल्कि करके सीखते हैं। जैसे एक बीज को अपनी आंखों के सामने पौधे में बदलते हुए देखना, ये एक अलग ही अनुभव है। और हाँ, अनुभव आधारित शिक्षा के अलावा भी कई तरीके हैं। क्लासरूम में प्रोजेक्ट्स कराए जा सकते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाया जा सकता है, या फिर आसान अवलोकन और चर्चा के जरिए भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि टीचर का रोल यहाँ एक फैसिलिटेटर, एक सूत्रधार का है। मतलब वो बच्चों को सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि उन्हें ऐसे अनुभव देता है जिससे वे अपना ज्ञान खुद बना सकें। तो ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, ये कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित हैं। चलिए अब उन सिद्धांतों को समझते हैं जो एक असरदार ईवीएस क्लासरूम की नींव रखते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है नजदीक से दूर का। मतलब हमेशा बच्चे के जाने पहचाने माहौल से शुरू करें, जैसे उसका घर, स्कूल, और फिर धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ बढ़ें। ठीक इसी तरह सिखाने का तरीका भी सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। पहले आसान बातें, फिर उन्हीं पर एक एक करके मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बनाना। और आखिर में तीसरा सिद्धांत है ठोस से अमूर्त की ओर। मतलब पहले बच्चों को असली चीजें दिखाएं जिन्हें वे छू सके, महसूस कर सकें, और उसके बाद नक्शे या डायग्राम्स जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर आएं। इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ने वाला एक गोल्डन रूल है। सीखना हमेशा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। तो ठीक है, हमने सही तरीके से पाठ पढ़ा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला सवाल ये है कि हम ये कैसे जानेंगे कि छात्र असल में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। इसका जवाब छुपा है मूल्यांकन में। और ईवीएस में मूल्यांकन का मतलब सिर्फ साल के अंत में होने वाली परीक्षाएं नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन या सीसीई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों का लगातार आकलन करना। इसमें एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जो सीखने के दौरान होता है, जैसे कोई वर्कशीट दे दी या फिर क्लास में कुछ सवाल पूछ लिए। और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, जो किसी यूनिट या चैप्टर के अंत में होता है, जैसे प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो या फिर हमारी पारंपरिक लिखित परीक्षाएं। अच्छा, तो अब हम सिखाने और जांचने के तरीके समझ गए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि ईवीएस में पढ़ाया क्या जाता है। इसका पूरा सिलेबस कुछ मुख्य थीम्स के आसपास बुना गया है। ये थीम्स जैसे कि परिवार, भोजन और पानी बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, और यही पाठ्यक्रम की रीढ़ है। चलिए अब इन सभी बातों को समेटकर सीटेट परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। ये वो बातें हैं जो याद रखनी ही हैं। ये स्लाइड एक तरह से ईवीएस की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। याद रखना है कि ईवीएस थीम आधारित और गतिविधि आधारित है। ये हमेशा बाल केंद्रित होती है और स्थानीय माहौल यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज्यादा महत्व देती है।
तो अंत में सवाल ये नहीं है कि ईवीएस कैसे पढ़ाना है, बल्कि ये है कि एक टीचर अपनी कक्षा को खोज और आश्चर्य की दुनिया कैसे बनाएगा। क्योंकि ईवीएस पेडागोजी का असली मकसद यही है। ये सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बनने की शक्ति देता है।